हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं, जो भी विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए और आपका पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, दोनों एग्ज़ाम के लिए आपके एक बहुत बेहतरीन मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। वो टॉपिक है आपका मुगल कालीन महिलाएं। यहाँ से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलता है। वो क्वेश्चन क्या मिलेगा कि भाई मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था, मुमताज महल जो थी वो कौन थी, मुमताज महल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिल सकती हैं। इसी तरीके से जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, या औरंगजेब की जो पुत्री थी, इस तरीके से आपके चाहे वो जो भी महत्वपूर्ण महिलाएं रही हो, उनकी शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण रोल रहा हो, या आपकी मुगल काल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जरूर बनते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग मुगल कालीन महिलाओं के बारे में बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं। एक तस्वीर भी मैंने आज यहाँ पर आप लोगों के साथ साझा की है। कुछ इस तरीके से जो थी वो महिलाओं की जो थे, यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्तकियों के रूप में महिलाएं इस चित्र में दिख रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शासन प्रशासन में भी महिलाएं हैं। बादशाह के साथ झरोखा दर्शन में भी महिला बैठी है। वो भी झरोखा दर्शन की भी प्रथा को भाई वो चलाई जा रही है। तो ऐसे शासन में प्रशासन में, चाहे अकबर के समय में उनकी धायमा महामनगा की बात करें, जो एक अलग सरकार के तौर पर जानी जाती थी, तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं महत्वपूर्ण। तो उन सारी महत्वपूर्ण महिलाओं के बारे में हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहले है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री हैं। कौन है? बाबर की पुत्री हैं। हुमायूं की बहन हो गई, आप ऐसे कह सकते हो, हुमायूं की बहन हो गई भाई। और अकबर की कौन हो गई? अकबर की बुआ हो गई, आप कह सकते हो। अकबर की बुआ हो गई, हुमायूं की बहन हो गई, गुलबदन बेगम। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। हुमायूं नामा की रचनाकार हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है, अरबी और फारसी के प्रकांड विदुषी। विदुषी के मतलब क्या हो गया भाई? फीमेल में जब हम लोग विद्वान लिखते हैं तो फीमेल में विदुषी लिखते हैं। बहुत अरबी और फारसी के ऊपर इनको बहुत जबरदस्त पकड़ थी, उसकी बहुत जबरदस्त विद्वान थी। ठीक है, तो ये पहली महिला हुई गुलबदन बेगम, जो मुगल काल में एक अपना महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। और इनकी भूमिका जो है वो कह सकते हैं इनके विद्वान होने के कारण है, हुमायूं नामा के कारण है, याद रखना है। दूसरी महिला है महामनगा। इनके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। आप लोग सीरियल आता था, जब भी ये एंट्री करती थी उस सीरियल में, तो म्यूजिक होता था, महा होता था ना। तो ये महामनगा, ये अकबर की धायमा है, पालन पोषण करने वाली भाई अकबर की माँ। और ये जो महिला हैं, ये अकबर की धायमा महामनगा, इनके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। इन्होंने 1560 और 62, मैं डेट आपको बता देता हूं। डेट है आपकी 1560 और 62 के बीच में, ठीक है ना। 1560 और 62 तक, यानी कि 1560 से लेकर के 62 तक इन्होंने एक जबरदस्त इनकी शासन प्रशासन में भूमिका रही, जिसको हम लोग पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार के नाम से भी जानते हैं। ये इन्होंने चलाया। और इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध, कह सकते हो, दिल्ली में इन्होंने हुमायूं के साथ मिलकर के मदरसा ए बेगम की स्थापना की। दिल्ली में इन्होंने मदरसा ए बेगम की स्थापना की हुमायूं के साथ मिलकर के। तो महामनगा भी ये दूसरी महत्वपूर्ण महिला है। ये 1560 से 62 के बीच पेटीकोट सरकार के लिए जरूर जानी जाती है। इस पॉइंट को याद रखें। इसका नाम पेटीकोट सरकार इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें महिलाओं का प्रशासन में इंटरफेरेंस बहुत था, तो इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। आगे बढ़ते हैं। नूरजहां, ये भी बहुत प्रसिद्ध महिला है, जहांगीर की पत्नी है। वास्तविक नाम नेहरून्निसा बेगम है। जुनता गुट का, इनका एक जो गुट, इन्होंने एक बड़ा गुट बनाया था जिसका नाम था जुनता गुट, याद रखना है। जुनता गुट का इन्होंने नेतृत्व किया है। और शासन कार्य में बराबर हिस्सेदारी थी। जो जहांगीर का जो भी शासन होता था उसमें बराबर हिस्सेदारी करती थी, बराबर की हिस्सेदारी इनकी रहती थी, याद रखना है। अनेक प्रकार के जो श्रृंगार प्रसाधन हैं और जेवरात हैं, उसमें इन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लेकर के परिवर्तन भी किया, चाहे वो जेवरात की बात हो, चाहे वो श्रृंगार की बात हो। इसमें इन्होंने एक क्रांतिशीलाई परिवर्तन भी किया। अच्छा, परिवर्तन ये इसलिए किया, इनकी जो माता जी थी नूरजहां की, जिनका नाम था असमत बेगम, ये भी सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी हुई महिला है। अभी आगे हम बताएंगे। अगली महिला है भाई मुमताज महल।
ये जो मुमताज महल हैं ये शाहजहां की पत्नी हैं। वास्तविक नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए, मुमताज महल। और ये शाहजहां की प्रिय पत्नी हैं। श्रृंगार प्रसाधन और जेवरात की शौकीन और विशेषज्ञ भी ये महिला मानी जाती हैं, मुमताज महल। ठीक है, इन्हीं की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। इन्हीं की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली महिला है जहां आरा। जहां आरा जो है ये शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री है। बहुत धार्मिक विचारों वाली है, सात्विक विचारों वाली महिला है। लेकिन जब शाहजहां अपने जीते जी अपने पुत्रों में प्रॉपर्टी को विभाजित नहीं कर पाता है तो उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं। बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजवा और देवराई, जिसमें अंतिम लड़ाई देवराई में औरंगजेब दारा सिकोह को पकड़ कर लाता है, उसको एक अदालत के द्वारा मृत्युदंड का आदेश देता है। उस तरीके से औरंगजेब राजा बन जाता है। तो जो ये उत्तराधिकार के युद्ध हुए हैं, इस उत्तराधिकार के युद्ध में दारा की बहुत बड़ी पक्षधर थी। तो इसीलिए जब औरंगजेब ने दारा को पराजित किया तो सबसे पहले, चूंकि ये दारा की पक्षधर थी, तो औरंगजेब ने कहा कि भाई दारा की परम प्रिय बहन कहाँ है, इन बहना को भी शाहजहां के साथ कैद कर दिया। ठीक है ना, शाहजहां के साथ इनको जो जहां आ रहा है इनको भी कैद कर दिया था। याद रखना है, कादरी सिलसिले की ये अनुयायी थी, कादरी सिलसिले से ये जो थी वो प्रभावित थी। ठीक है ना, तो जहां आरा भी बहुत प्रसिद्ध महिला। हालांकि शाहजहां की अगर पुत्रियों की बात करेंगे तो जहां आरा के बाद में एक और हैं भाई जिनका नाम है रोशन आरा, जिनका नाम है रोशन आरा, और तीसरी एक और हैं जिनका नाम है गौहन आरा। लेकिन ये सबसे बड़ी हैं, महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही, दारा की हमेशा पक्षधर रही। आगे बढ़ते हैं, अगली महिला है वह जेबुन्निसा। जेबुन्निसा औरंगजेब की पुत्री हैं, औरंगजेब की पुत्री हैं। और विद्रोही जो शहजादा था अकबर, उस अकबर से पत्र व्यवहार के कारण औरंगजेब ने इनको जो था औरंगजेब ने 1679 में इनको बाकायदा निर्वासित कर दिया और दिल्ली भेज दिया था। यहां पर इन्होंने बैतुल उलूम, ये बैतुल उलूम जो है ये एक पुस्तकालय है दिल्ली में, इसकी स्थापना करती हैं। बैतुल उलूम की ये स्थापना करती हैं। पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। अगली महिला है भाई अस्मत बेगम। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया, नूरजहां की ये मां है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो से आपको महिलाओं के बारे में जरूर पता चला होगा जो आपकी मुगल काल में प्रसिद्ध महिलाएं। अब देखो, यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। डेली अब आपकी क्लास शुरू होने जा रही है 10 PM पर, रात में 10 PM पर 1 घंटे की क्लास रहेगी। तो आप सभी लोग 1 घंटे की क्लास में जरूर जुड़िए, रात में 10 से 11 के बीच में, जो यूजीसी नेट के एग्जाम को क्रैक करने में आपको निश्चित रूप से फलदायी होने वाली क्लास है। ठीक है भाई, थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।